हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम यहाँ पर इस वीडियो में आपके लेकर आए हैं कि बिल्कुल स्टार्टिंग से आप इंग्लिश बोलना कैसे सीख सकते हो। ठीक है, तो गाइस ये है आपका डे 2। डे 1 में हमने सीखा था कैन ऑफ यूज़, यानी कैन का यूज़ करके कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखे थे जिनको हम रोज़ाना बोलते हैं, उनको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब वहाँ पर कुछ आपके सेंटेंसेस रह गए थे, उनको यहाँ पर हम देखेंगे। तो गाइस, अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो एक बार आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट सेंटेंस है कि आप अकेले जा सकते हैं। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू कैन गो अलोन। यू कैन गो अलोंग, आप अकेले जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि समीर कार चला सकता है। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे समीर कैन ड्राइव अ कार। समीर कैन ड्राइव अ कार, समीर कार चला सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। अगला है कि महन गाना गा सकता है। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे महन कैन सिंग अ सॉन्ग। महन कैन सिंग अ सॉन्ग, महन गाना गा सकता है। इसी तरह से कुछ और भी आपके सेंटेंसेस है, साथ ही साथ सभी सेंटेंसेस को आप बोलते चलिए, क्योंकि इस तरह के सेंटेंस आप रोज़ाना बोलते हो। तो आज से इन सभी सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ही बोलना है। नेक्स्ट है कि बच्चा अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं बोल सकता है। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे द बेबी कांट स्पीक क्लियरली एट। अभी तक दिया गया है तो क्लियरली एट। ठीक है, बच्चा अभी तक स्पष्ट नहीं बोल सकता है, इंग्लिश में कहेंगे द बेबी कांट स्पीक क्लियरली एट। द बेबी कैंट स्पीक क्लियरली एट, बच्चा अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं बोल सकता है। नेक्स्ट है कि मेरे पास बहुत काम है इसलिए मैं छुट्टी नहीं ले सकता। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क सो आई कांट टेक अ ब्रेक। ठीक है, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क सो आई कांट टेक अ ब्रेक, मेरे पास बहुत काम है इसलिए मैं छुट्टी नहीं ले सकता। इंग्लिश में कहेंगे आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क सो आई कैन टेक अ ब्रेक। ठीक है, नेक्स्ट है मुझे जाना है इसलिए मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैव टू गो सो आई कांट वेट। आई हैव टू गो सो आई कांट वेट, मुझे जाना है इसलिए मैं किसी का वेट नहीं कर सकता। इंग्लिश में इस सेंटेंस को बोला जाएगा आई हैव टू गो सो आई कांट वेट। आई हैव टू गो सो आई कांट वेट, मुझे जाना है इसलिए मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। नेक्स्ट है कि क्या आप अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। अक्सर इस सेंटेंस को आप बोलते होगी, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे कैन यू स्पीक इंग्लिश। क्या आप हिंदी बोल सकते हैं। कैन यू स्पीक हिंदी, क्या आप बंगाली बोल सकते हैं। कैन यू स्पीक बंगाली। अब इसी तरह से क्या आप मराठी बोल सकते हैं। कोई भी लैंग्वेज आपको पूछनी है तो इस तरह से आप पूछ सकती हो। नेक्स्ट सेंटेंस है कि क्या रानी गाना गा सकती है। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कैन रानी सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, कैन रानी सिंग अ सॉन्ग, क्या रानी गाना गा सकती है। अब रानी की जगह आपको किसी और का नेम लेना है तो उसका यहाँ पर रखकर आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। नेक्स्ट है कि मोहन कार क्यों चला सकता है। अब देखिए इसको यहाँ पर आ गया क्यों, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कि वाई कैन मोहन ड्राइव अ कार। मोहन कार क्यों चला सकता है, इंग्लिश में बोला जाएगा वाई कैन मोहन ड्राइव अ कार। वाई कैन मोहन ड्राइव अ कार, मोहन कार क्यों चला सकता है। अब जैसे आपको ये कहना है क्या राकेश फ़ोन नहीं सिखा सकता। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कैन राकेश नॉट टीच फ़ोन, या फिर क्या राकेश लैपटॉप नहीं सिखा सकता, तो कैन राकेश नॉट टीच लैपटॉप। ठीक है, इसकी जगह कुछ और रखना है तो उसको रख लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर है कि आप परीक्षा पास क्यों नहीं कर सकते, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वाई कैन यू नॉट पास द एग्जामिनेशन। वाई कैन यू नॉट द पास, वाई कैन यू नॉट पास द एग्जामिनेशन, आप परीक्षा पास क्यों नहीं कर सकते। इंग्लिश में बोला जाएगा वाई कैन यू नॉट पास द एग्जामिनेशन। वाई कैन यू नॉट द पास एग्जामिनेशन, आप परीक्षा पास क्यों नहीं कर सकते द एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्या नीतू खाना नहीं बना सकती, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कांट नीतू कुक फूड।
अब यहाँ पर देखिए आपको कोई और नेम ले, जैसे आपको कहना है क्या रानी खाना नहीं बना सकते, आप इंग्लिश में कहोगे कांट रानी कुक फूड। उसकी जगह किसी और का आपको नेम रखना है तो उसको यहाँ पर रखकर कैंट कुक फूड, इस तरह से बीच में आप नेम रख सकती हो। नेक्स्ट है कि क्या तुम अकेले नहीं जा सकते, अक्सर इस सेंटेंस को बोलते हैं, तो इंग्लिश में कहेंगे कैन यू नॉट गो अलोंग, कैन यू नॉट गो अलोंग। क्या तुम अकेले नहीं जा सकते, इंग्लिश में कहेंगे कैन यू नॉट गो अलोंग, कैन यू नॉट गो अलोंग, क्या तुम अकेले नहीं जा सकते। नेक्स्ट सेंटेंस है जिसे आपको कहना है कि आप अभिनेता हो सकते, अभिनेता यानी एक्टर हो सकते हैं, तो इंग्लिश में कहेंगे यू कैन बी एन एक्टर, यू कैन बी एन एक्टर, आप अभिनेता हो सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से अभिनेता की जगह कहना है आप डॉक्टर हो सकते हैं, तो यू कैन बी एन डॉक्टर, आप टीचर हो सकते हैं, तो टीचर की एक्टर की जगह आपको टीचर रख देना है। नेक्स्ट है कि आप एक ईमानदार आदमी हो सकते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू कैन बी एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, यू कैन बी एन ऑनेस्ट मैन, आप एक ईमानदार आदमी, एक ऑनेस्ट आदमी, ऑनेस्ट मैन हो सकते हैं, इंग्लिश में कहेंगे यू कैन बी एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि मैं आपके साथ कृत्रिम नहीं हो सकता, यानी आर्टिफिशियल। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे आई कैंट बी आर्टिफिशियल विद यू, मैं आपके साथ कृत्रिम नहीं हो सकता, इंग्लिश में कहेंगे आई कांट बी आर्टिफिशियल विद यू, आई कांट बी आर्टिफिशियल विद यू। नेक्स्ट यहाँ पर है कि क्या अमित एक अच्छा अध्यापक बन सकता है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कैन अमित बी अ गुड टीचर, कैन अमित बी अ गुड टीचर, क्या अमित एक अच्छा अध्यापक बन सकता है। तो इस तरह से अगर आपको डॉक्टर बोलना है तो यहाँ पर डॉक्टर, इंजीनियर बोलना है तो इंजीनियर रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर इंजीनियर कहोगे तो यहाँ पर एन लग जाएगा। पड़ोसी के पास दवा हो सकती है, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा द नाइदर कैन हैव मेडिसन। ठीक है, अब पड़ोसी की जगह आपको कोई और रखना है कि उसके पास दवा हो सकती है, तो उसको रख के कैन हैव मेडिसन यहाँ पर आप बोल सकती हो। नेक्स्ट है कि दुकानदार के पास चावल हो सकते हैं, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे कि शॉपकीपर कैन हैव राइस, शॉपकीपर कैन हैव राइस, दुकानदार के पास चावल हो सकते हैं। अब यहाँ पर चावल दिया गया, इसकी जगह कुछ और आपको बोलना है तो उसको रख दीजिए राइस की जगह। नेक्स्ट है क्या मैं आपका मोबाइल नंबर ले सकता हूँ, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कैन आई हैव योर मोबाइल नंबर, कैन आई हैव योर मोबाइल नंबर, क्या मैं आपका मोबाइल नंबर ले सकता हूँ। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा कैन आई हैव योर मोबाइल नंबर, कैन आई हैव योर मोबाइल नंबर, क्या मैं आपका मोबाइल नंबर ले सकता हूँ। इस सेंटेंस को अक्सर आप बोलते होगे, तो इंग्लिश में यहाँ से कहोगे कैन आई हैव योर मोबाइल नंबर, कैन आई हैव योर मोबाइल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है उसके पास एक लैपटॉप हो सकता है, तो इंग्लिश में कहेंगे सी कैन हैव अ लैपटॉप, उसके पास एक फ़ोन हो सकता है, सी कैन हैव अ फ़ोन, उसके पास एक कार हो सकती है, सी कैन हैव अ कार, उसके पास एक पेन हो सकता है, सी कैन हैव अ पेन। नेक्स्ट है आप यहाँ नहीं पी सकते, इंग्लिश में कहोगे यू कैन नॉट ड्रिंक हियर, यू कैन नॉट ड्रिंक हियर, आप यहाँ ड्रिंक नहीं कर सकते, आप यहाँ नहीं पी सकते, यू कैन नॉट ड्रिंक हियर, यू कैन नॉट ड्रिंक हियर। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस आप बोलते होगे रोज़ाना, तो आज से इन सभी सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में ही बोलेंगे, तो यू कैन नॉट ड्रिंक हियर। नेक्स्ट है क्या आप इसे खुद कर सकते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कैन यू डू इट बाय योर सेल्फ, कैन यू डू इट बाय योर सेल्फ, क्या आप इसे स्वयं कर सकते हैं। इंग्लिश में कहेंगे कैन यू डू इट बाय योर सेल्फ, कैन यू डू इट बाय योर सेल्फ, क्या आप इसे स्वयं कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, इंग्लिश में कहेंगे कैन आई सीट हियर, कैन आई सीट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, इंग्लिश में बोला जाएगा कैन आई सीट हियर, कैन आई सीट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है कि वह हमें गलत कैसे ले सकता है। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ कैन ही टेक अस रॉन्ग, हाउ कैन ही टेक अस रॉन्ग, वह हमें गलत कैसे ले सकता है। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ कैन ही टेक अस रॉन्ग, हाउ कैन ही टेक अस रॉन्ग। नेक्स्ट है क्या मैं राज से बात नहीं कर सकता, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कैन आई नॉट टॉक टू राज,
कैन आई नॉट टॉक टू राज, क्या मैं राज से बात नहीं कर सकता। अब राज की जगह किसी और का आपको नेम रखना है तो उसका यहाँ पर आप रख सकती हो, ठीक है। तो कैन आई नॉट टॉक टू, जिसका भी नेम लेना है उसका नेम यहाँ पर आप ऐड करके इसको आप इंग्लिश में बोलोगे, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं कुछ और सेंटेंसेस। यहाँ पर हम देख रहे हैं यूज़ ऑफ कैन, ठीक है। कैन का यूज़ हम किस तरह से करते हैं, कुछ सेंटेंसेस को यहाँ पर देखा। इसी तरह से अगर गाइस आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप ज़रूर देख लें। ओके, थैंक